हाँ जी, क्या हाल है आपके? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? ट्रैफिक बहुत बढ़िया है ना आजकल। इतनी सारी गाड़ियाँ, पोल्यूशन, हॉर्न्स, ट्रैफिक लाइट तो इतने ज़्यादा हो गए कि कभी कभी लगता है कि पूरी ज़िंदगी यहीं रुक जाएगी इंतज़ार करते करते। फिर ये सब इतना कुछ हो जाता है, ऑफिस से आते हो, आपके दिमाग में बस यही चलते रहता है कि हॉर्न्स बज रहे हैं, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, और फिर आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ कामिल होते हैं, कुछ नहीं हो पाते। लेकिन वो दिन ना अलग था। मैं खड़ा था उस ट्रैफिक लाइट पर, उस सिग्नल के ग्रीन होने का वेट कर रहा था। 10, 9, 8, 5, 3, 2, 1। तो फिर मैंने फटाक से अपनी गाड़ी ऑन की और मैंने गाड़ी भगाना शुरू किया। तो तभी ना मेरी नज़र साइड पर एक बच्चे की तरफ पड़ी। वो पार्क में सीख रहा था कि साइकिल कैसे चलाते हैं, और वो भी डर रहा था, खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। मैं कहूँ कि वो अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तो उस वक्त ना मेरे बचपन ने मुझसे बात की और कहा कि देख रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो आज हम उसी कोशिश के बारे में बात करेंगे। आज हम उसी बचपन के बारे में बात करेंगे। जय जोहार श्रोताओ, मेरा नाम तशीश है और आप सुन रहे हैं रोशनी। मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है कि मुझे कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है, और मेरे पापा की आदत है कि वो मेरा कंफर्ट जोन बार बार तोड़ते हैं। 4th क्लास की बात है, मैं स्कूल से घर जल्दी आ गया था, अपना खाना खत्म किया, होमवर्क कर लिया, क्योंकि ना मुझे क्रिकेट खेलने आना था पार्क में। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना साइकिल निकाल लिया, क्योंकि साइकिल से ही जाते हैं। तो फिर मैंने जो चीज़ देखी ना, मेरी चीख निकल गई। मेरी साइकिल की ट्रेनिंग व्हील्स गायब थे। तो मैं डर गया कि अरे ये क्या हो गया, ये किसने कर दिया होगा, अब मैं पा कैसे जाऊंगा। मैं ये सारे सवाल पूछ रहा था, चिल्ला रहा था घर में। तभी ना पीछे से एक आवाज आती कि मैंने निकाले। पीछे पापा खड़े थे। यार पापा, हम ना अपने दोस्त चुन सकते हैं खुद से, लेकिन घर वाले नहीं। इस बात का कितना गंदा इस्तेमाल करते हैं ना ये लोग, बच्चों को परेशान करते हैं। कितना मजा आता होगा इन लोगों को ये सब करके। मैं ये सब सोच रहा था, बट उन्होंने कुछ सोचकर ये किया था। लेकिन ये बात मुझे अब पता है, उस 8 साल के बच्चे को कौन समझाए कि ये कोशिश तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए दोस्त, तुम्हें उनसे अलग करने के लिए नहीं। लेकिन वो तो नाराज है ना, वो तो गुस्सा है घर वालों से, क्योंकि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाया, क्योंकि किसी अपने ने उससे उसका ख्वाब छीन लिया। तो उसके लिए वो रात कितनी मुश्किल होगी ना। तो फिर मैं क्लॉक की आवाज के साथ अपनी बात मैच करने की कोशिश कर रहा था कि पापा ने ऐसा क्यों किया, क्या मिलेगा उनको ये करके, आज गेम में क्या हुआ होगा, क्या हम मैच हार गए होंगे, कहीं मैच हारने के डर से लोगों ने ये तो नहीं सोच लिया कि मैं डरपोक हूं, इसलिए मैं नहीं खेलने आया पार्क में। अरे यार पापा, क्यों किया आपने ऐसा। अब दिन का हारा रात में ही अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। बहुत सोचा मैंने और जवाब भी मिल गया, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी। तो पापा ने मेरा सपना तोड़ दिया। क्या यार पापा। तो मैं ये सोच रहा था कि यार सॉरी बोल रहे होंगे पक्का, लेकिन ये कोई टाइम होता है सॉरी बोलने का। मैं ये सोच रहा था, बट उनके प्लान्स तो अलग थे। सो ही टोल्ड मी, तशु चलो साइकिल चलाने चलते हैं। साइकिल चलाने चलते हैं। तो ये सुनते ही मैंने सोच लिया कि हाँ, साइकिल वापस आ चुकी है और ट्रेनिंग व्हील्स भी। लेकिन फिर भी ये पापा है, तो एक बार कंफर्म करने के लिए पूछ लेते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि पापा ट्रेनिंग व्हील्स कहां पर है। पापा ने बोला अपनी जगह पर है, लेकिन उनका मतलब था अपनी जगह पर है, यानी कि साइकिल से दूर। यार ये बड़े लोगों का सिखाने का तरीका कितना अजीब होता है। जिस चीज से तुम्हें डर लगता है, ये तुम्हें उसके सामने ही खड़ा कर छोड़ देते हैं। हर डर से दोस्ती करना पड़ता है यार। इसे पढ़ना नहीं पसंद है, इसे दिन भर पढ़ाओ। डिसीजंस नहीं ले पाता है खुद से, बिना लिस्ट दिए से मार्केट भेज दो।
साइकिल चलाना सिखाना है तो ट्रेनिंग व्हील्स निकाल दो। तो पता है, पूरे 5 दिन में रोज सुबह साइकिल चलाने के लिए उठता था। खुद से नहीं यार, पागल हो गया, पापा के डर से। तो पापा हर सुबह आकर मेरे रूम का फैन ऑफ करते थे, तो मुझे मजबूरन उठना पड़ता था। तो चली मेरी कोशिश 6 दिनों के लिए। तो मेरे साथ होता क्या था कि मैं साइकिल चलाना सीखना चाहता था, लेकिन ना मुझे डर लगता था, क्योंकि बैलेंस करने मुझे आता नहीं है। तो क्या पता अगर मैं गिर गया तो मैं जब भी थोड़ा सा भी अपना बैलेंस खोता था तो मैं अपने पैरों का यूज करके खुद को गिरने से बचा लेता था। और ये रोज हो रहा था। और इस बात को देखकर पापा बड़े नाराज थे मुझसे कि यार ये लड़का सीखता ही नहीं है। फिर पता है एक दिन क्या हुआ, पापा ना मेरे पास है और उन्होंने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई कि उन्हें भी डर लगता था, वो भी नहीं सीख पाए थे कि कैसे चलाते हैं साइकिल। वो तो साइकिल चलाना 6th क्लास में सीखे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेटा, मेरी कोशिश ना बहुत देर से शुरू हुई थी, तो मैंने जिंदगी में बहुत कुछ बहुत देर से सीखा और अभी भी कर रहा हूं कोशिश सीखने की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू भी देर कर दे। यार पापा अपना बचपन ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि वो मेरा बचपन खराब कर रहे हैं। हम सबके सपनों के साथ एक सपना और पलता है हमारी आंखों में, हमारे माँ बाप का सपना पूरा करने का सपना। कुछ सपना पूरा करके चांद बन जाते हैं, कुछ सितारा बनकर करते हैं सपना पूरा, टूटते हैं खुद वो किसी और के ख्वाब के लिए। तो मैंने सोच लिया कि यार पापा का सपना पूरा करना है, पापा के बचपन को ठीक करना है। अगर इस बात से डर लग रहा है कि गिर जाऊंगा तो क्या होगा, तो बेटा कभी ना कभी तो व्हील्स निकालने पड़ेंगे ना। अच्छा सुन, अगर गिरने से डर लग रहा है ना तो गिर जा, लेकिन कभी भी ना गिरने के डर को गिरने से बड़ा मत होने देना। ये बोलते ही पापा ने मुझे धीरे से पुश किया और मैं धीरे से साइकिल को लेते हुए आगे चला गया। मेरे दिमाग में जुनून था, मेरे दिमाग में कोशिश थी कि नहीं यार कुछ भी हो जाए पापा का सपना तो पूरा करके रहूंगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे पैडल मारने की कोशिश की। मेरे हाथ जो है वो कांप रहे थे, हवा मेरे बालों को छू रही थी। और फिर पता है क्या हुआ मेरे टायर जो है ना वो एक गड्ढे से टकरा गए और फिर मैं एक तरफ गिर गया और मेरी साइकिल मेरे ऊपर गिर गई और मेरे पैर पर एक बहुत बड़ी चोट आ गई, खून बह रहा था। पता है पापा की तो जान निकल गई। तुमने वो मुहावरा सुना है ना कि सिट्टी पिट्टी गुल हो जाना, मैंने वो मेरे आंखों के सामने देखा। उनके तो होश ही उड़ गए थे। वो मेरे सामने आए, मेरे पास आए, उनके हाथ कांप रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो वो कहने लगे कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, तुझे नहीं सीखना ना साइकिल, कोई बात नहीं, घर चलते यहाँ से, मैं तेरे लिए एक नई साइकिल लेकर आऊँगा और पूरे ट्रेनिंग व्हील्स लगा दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं साइकिल सीखने की, मुझे मेरा बचपन ठीक नहीं करना है। 1 मिनट, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे पैर पर चोट लगी है और तुम हंस रहे हो। तो मैंने कहा पापा को कि पापा मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा। कहते क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? तो मैंने कहा कि पापा मैं गिर चुका हूं, तो मेरे गिरने का डर भी जा चुका है, तो मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा। हाँ मुझे 1 महीना लग गया, लेकिन हाँ मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। और वो सर्टिफिकेट ना मेरे पैरों पर आज भी जिंदा है। वो जो निशान थे ना गिरने के, वो इस बात का सबूत है कि मुझे साइकिल चलाना आता है। तो जब मेरी नज़र उस बच्चे पर पड़ी थी ना, तो मेरे बचपन ने भी वही कहा था कि देख रहे हो वो भी कोशिश कर रहा है, वो भी डर रहा है बिल्कुल तुम्हारी तरह, तो जाओ उसे भी रोशनी दे दो। तो मैं गया उसके पास और प्यार से कहा उसको कि क्या हुआ बेटा, क्यों डर रहे हो? तो उसने कहा कि अंकल मुझे ना, मैं कहा 1 मिनट, अंकल नहीं भैया बोलो। ओके भैया मुझे ना गिरने से डर लगता है। ये बात नहीं है कि मुझे साइकिल नहीं चलाना है, लेकिन अगर मैं गिर गया तो? देखो बेटा, गिरने से डर लगता है ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो गिरना पड़ेगा ना। साइकिल चलाना सीखना है तो व्हील्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर गिरने से डर लग रहा है ना तो गिर जाओ,
तो इस कहानी में कवि कहना क्या चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि अगर गिरने से डर लग रहा है तुम्हें तो गिर कर देखो। उससे होगा क्या कि तुम्हारा जो डर है ना गिरने का, वो खत्म हो जाएगा। जैसे मुझे भी डर लग रहा था ना कि मैं अगर गिर गया तो क्या होगा, लेकिन फिर मैं गिर गया और कुछ भी नहीं हुआ। जो बात पापा ने कही थी ना, वो बात सच है। और ये बात मुझे अब समझ में आ रही कि हम गिरने के डर को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो डर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर हमें गिरने के डर से उतना डर नहीं लगता जितना हमें उस बात से डर लगता है कि अगर गिर गए तो क्या होगा। अगर आप भी मेरी ही तरह हैं जो डर रहे हैं कि अगर गिर गया तो क्या होगा, जो अपने कंफर्ट जोन में खुश हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी ट्रेनिंग व्हील्स कोई निकाल ले, तो मेरी बात मानो, खुद से वो ट्रेनिंग व्हील्स निकाल कर देखो, खुद पर भरोसा कर कर देखो। इससे ना दो चीज़ें होंगी। पहला कि आप ना अपने ऊपर भरोसा करना सीख जाएंगे, और दूसरा आप दूसरों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। जो आदमी खुद से जीत जाता है वो तो दुनिया से जीत ही जाता है। तो बस खुद से जीतना है, खुद को हारने देना है, खुद को गिरने देना है। बस ये थी आज की कहानी, ये थी आज की रोशनी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक सुनने के लिए। मेरा नाम तशीश है और आप सुन रहे थे रोशनी। तेरे लिए मैंने गाने कितने गाए, लम्हे हजार भी ये कम लगते जो